सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वार्तालाप विद मुमुक्षु में आप सबका तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है मुमुक्षु पवन जी चौधरी, जो सूरत से हैं। कुछ समय पहले पिछले महीने ही फरवरी 10 को 13 दीक्षा हमने आचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब के सानिध्य में देखी थी, और उनमें से कई मुमुक्षु के लाइव इंटरव्यूज आपने हमारे चैनल पर भी देखे थे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि एक भी ऐसे स्पेशल प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज, ऐसे मुमुक्षुओं के जीवन को देखने से कहीं हम वंचित नहीं रह जाए। आज के हमारे मुमुक्षु हैं मुमुक्षु पवन जी चौधरी, जो सूरत से हैं। आपके पिताजी का नाम है स्वर्गीय भंवरलाल जी चौधरी और आपकी माताजी का नाम है श्रीमती ज्योति देवी जी चौधरी। आप बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार, भरे पूरे परिवार से हैं। 3 भाई और 2 बहनें भी हैं, जिसमें सेकंड नंबर के भाई आप हैं पवन जी। पवन जी की दीक्षा होने जा रही है मुंबई में अप्रैल 6 तारीख को उपाध्याय भगवान श्री जितेश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में एवं पंडित रत्न श्री प्रेमचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में। आप धन्य बनने जा रहे हैं पवन जी। हम सब आपके दर्शन करके, आपसे श्रवण करके, आपके जीवन को जान करके अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाए, इसी लक्ष्य के साथ आज हम आपसे जुड़े हुए हैं। तहे दिल से आपका स्वागत है पवन जी। पवन जी, हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या मोमेंट रहा, उससे पहले आप दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? सबसे पहले तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन, गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि वंदन, और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आपका प्रश्न है कि मैं दीक्षा क्यों लेना चाहता हूँ। उसी से पहले मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप संसार में क्यों रहना चाहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि संसार में इतने टेंशन है कि उसकी पार नहीं है, और मैंने ये लाइफ चुनी है कि मुझे टेंशन फ्री होना है। क्योंकि संसार का जो टेंशन है वो जितना लोग उसमें फंसते हैं, संसार को एक दलदल की उपमा दी हुई है कि संसार में जितना लोग फंसते हैं वो फंसते ही चले जाते हैं। और संयम ऐसा मार्ग है कि जिसमें लोग जाते हैं तो वो भव पार हो ही जाते हैं। अब आपका प्रश्न है मैं संयम क्यों लेना चाहता हूँ, तो मैं संयम अपनी आत्मा के उद्धार के लेना चाहता हूँ। क्योंकि संसार में जितना रहूंगा उतना मैं कर्मों से बंधा रहूंगा, और जैसे मैं संयम लूंगा और मैं अपने एक एक कर्मों को तोड़कर मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का प्रयत्न करूंगा। और वही लक्ष्य रखता हूँ कि मुझे शीघ्र न शीघ्र मोक्ष मिले और एक दिन मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं संयम के मार्ग पे मैंने इस संयम का मार्ग चुना है। बहुत ही धन्यवाद है पवन जी, क्योंकि इस यंग एज में यंगस्टर्स जनरली अपने मौज, शौक और सांसारिक सुखों से ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं। उस एज में आपने संसार का बोध प्राप्त कर लिया है, ये बहुत विरले ही कर पाते हैं। और हमारे आगम में और श्री तत्वार्थ सूत्र में भी एक गाथा आती है। प्रथम गाथा में कहा जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। यानी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन सब में, चारों में से भी इम्पोर्टेंट है चारित्र अंगीकार करना। एक चारित्र अंगीकार करने मात्र से ही बाकी तीनों चीजें ऑटोमेटिकली अपने साथ ही फुलफिल हो जाती हैं। उस लक्ष्य तक आप अपने जीवन में अग्रसर होने जा रहे हैं, चारित्र को अंगीकार करने जा रहे हैं। जिस चारित्र धर्म को देवी देवता भी तरसते हैं प्राप्त करने के लिए, उस ऐश्वर्य को आप, महान ऐश्वर्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो इस समय आपके अंदर क्या फीलिंग्स है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? इस समय मेरे अंदर तो बहुत एकदम खुशी की है कि जो बचपन से जो सपना देखा था वो आज पूरा होने जा रहा है। तो इतनी खुशी अंदर हो रही है कि मैं इस संसार के प्रपंच से बाहर आने वाला हूँ। और 6 अप्रैल के दिन दीक्षा है, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जो वर्षों से जो जिसको पाने के लिए देवता, आपने बोला जिसको पाने के लिए देवता तरस रहे हैं, वो मुझे मिलने जा रहा है। तो मेरी खुशी की कोई सीमा है नहीं, इतना अत्यधिक मैं प्रसन्न हूँ। बहुत ही सुंदर है आपकी भावना। तो कहते हैं ना, बिना प्रभु भक्ति के कभी कल्याण नहीं हो सकता। तो प्रभु की भक्ति एकमात्र ऐसा वो उपाय है
जो ऑटोमेटिकली हमें उस मोड़ तक लेकर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं वो प्रभु भक्ति आपने पूर्व भाव में अपूर्व रूप में की है, जो आज आपने छोटी उम्र में ही संयम को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है, संयम को जीने का निश्चय कर लिया है। सो पवन जी, आपके लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है, ऐसी कोई घटना घटी जिससे आपके भीतर में ये भावना और प्रबल हो गई? ऐसे तो 2-3 चीजें मेरे जीवन में घटित हुई थी कि जिससे मुझे धर्म में और ज्यादा इंटरेस्ट हुआ और धर्म में आगे बढ़ने की प्रेरणा हुई। ऐसे तो हमारा पूरा परिवार ही धार्मिक है और बचपन से ही दादाजी के ऐसे संस्कार थे धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के। पर 2012 में पिताजी का स्वर्गवास हुआ और संसार की असरता का ज्ञान हुआ कि मृत्यु कभी आ सकती है और उसका कोई निश्चय नहीं है। संसार हमें छोड़े इससे पहले हमें संसार को छोड़ देना है। और दूसरा, एक ऐसा समय आया था कि मेरी जो बीमारी कुछ मेरी अस्वस्थता के कारण मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और मैंने सब छोड़ दिया था, सिर्फ धर्म पे श्रद्धा रखी थी और नवकार मंत्र और प्रभु भगवान महावीर का स्मरण, बस यही 2 चीज मैंने अपने जीवन में उस समय धारण करी थी और उसके पुण्य प्रताप से मेरी हालत धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। और इसी विषय से मैंने सोचा कि संसार में कुछ नहीं है, बस प्रभु की भक्ति में ही मन लगाना है और संयम मार्ग की अति श्रेष्ठ है, बाकी सब वेस्ट है। धन्य है। दृश्य और दृष्टांत सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उससे प्रेरणा कुछ चंद बिरले ही ले पाते हैं। तो बहुत ही अनुमोदनीय है आपका ये डिसीजन। तो पवन जी, आपके जीवन में कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ एक बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन चाहिए होता है। तो क्या आपके जीवन में कोई विशेष ऐसे कोई इंस्पिरेशन रहे हैं? विशेष तो इसकी प्रेरणा मुझे गुरुनी मैया श्री स्वर्ण प्रभा जी महाराज साहब व चिन्मय श्री जी महाराज साहब से मिली है, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं इस मार्ग पे नहीं बढ़ता। उन्होंने मुझे इतना समझाया कि संसार कैसा है और संयम क्या है, उस हिसाब से उन्होंने उनकी मैं वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हुए हैं, सबसे बड़े हैं। ऐसे मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत मेरे माता पिता भी है, मेरे दादाजी भी है और गुनी मैया भी है, जिनकी वजह से आज मैं इस मार्ग पे बढ़ पाया हूँ। अगर वो नहीं समझाते तो मैं भी इस संसार रूपी दलदल में फंसा रहता, इस संसार रूपी कीचड़ में फंसा रहता। और आज वो मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने मुझे इस संसार से उभारा, भवसागर से पार करने का राह बताई। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कोई फेरी टेल सुना रहे हैं और इतना सिंपल है। आई विश सभी के लिए संयम आगे इतना ही सुकोमल लगे, सभी को ही इतना इजी लगे। दैट्स सो नाइस एंड सो ग्रेट। तो पवन जी, आपने अपने आप को, संयम कहते हैं ना खांडे की धार पर चलने के समान होता है, तो आपने अपने आप को कैसे परखा? क्योंकि सुख दुख, अभी वैराग्य काल जो अवधि होती है वो तो बहुत एक फैसिनेटिंग लाइफ जैसी होती है कि बहुत कुछ नया नया होता है, बहुत सारे लोग आते जाते हैं दर्शनार्थी, और ऐसे ऐसे गुरु भगवंतों का सानिध्य, जैसे उपाध्याय श्री जितेश मुनि जी का तो अपने आप में ही बहुत ही उनका ज्ञान, उनका जीवन ही बहुत विशेष है। वैसे ही पंडित रत्न प्रेमचंद्र जी महाराज साहब का है। तो कहीं अट्रैक्शन से तो अट्रैक्ट होकर के आप दीक्षा नहीं ले रहे हैं, या आपने अपने आप को सच में इस जीवन के लिए परखा है? सुख दुख आदि समस्त परीक्षाओं को आप कैसे सहन करेंगे? मैंने अपने आप को मतलब महापुरुषों का चरित्र देखा ग्रंथ में कि कैसे वो, जैसे पहले राजा महाराजा रहते थे, इतनी चतुरंगी सेना थी उनकी, लेकिन मतलब एकदम सुकोमल थे, लेकिन जैसे उन्होंने गुरु भगवंतों का प्रवचन सुना उनको वैराग्य आ गया और वो दीक्षा अंगीकार करी और अनेकों उपसर्ग भी आए उनको। वैसे ही मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ भी कार्य कठिन नहीं है, अगर मन में संकल्प हो तो हर कार्य आसान हो सकता है। और बात है कि मैं ये मतलब मैंने अपने आप को परखा तो अभी कुछ महीने पहले की बात है, मैंने अपने आप की परीक्षा ली कि मैं रास्ते में जा रहा था और मैंने
6 महीने हो गए चप्पल की सौगंध ले ली है, कोई भी प्रकार के जूते चप्पल की सौगंध ले ली है कि नहीं पहनूंगा। तो गरम गरम जो डामर आता है, रोड बन रहा था, गरम गरम डामर मेरे पैर में चिपक गया, इतनी कठोर वेदना हुई। तो मैंने अपने आप को मैं मुझे लगा कि नहीं, अब मेरी परीक्षा की घड़ी है, अगर मैं इसमें पास हो गया तो समझो मैं आगे पास ही होता चले जाऊंगा। और सच में उसमें मैं एकदम मन में पूरा संकल्प ले लिया था कि नहीं मैं कर पाऊंगा। और गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से मैंने वो परीक्षा पास कर ली। और अब मैं अपने आप को पूरा समझ गया हूँ कि नहीं, मैं इस कार्य के लिए अब परफेक्ट हो चुका हूँ। और गुरु भगवानों ने भी मुझे निरखा परखा, और उनको भी लगा कि मैं इस कार्य के लिए परफेक्ट हो गया हूँ, तभी उन्होंने मेरी दीक्षा की तिथि की घोषणा कर ली है और दीक्षा देने का ठान लिया है। तो कहते हैं ना कि चरम चक्षु तो हर किसी को प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके बीच में जो ज्ञान चक्षु होता है वो सिर्फ गुरु भगवंत ही प्रदान कर सकते हैं। तो वो जो ज्ञान चक्षु है वो आपने प्राप्त कर लिया है, जिस कारण से आप इतना सुंदर भेद विज्ञान अपने जीवन में पहचान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सो पवन जी, अंत में मैं चाहूंगी हमारे सभी दर्शक के लिए कुछ वन लाइन में आप कुछ संदेश फरमाए आपके जीवन से, या फिर ऐसा कोई सद्वाक्य जो उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सके। मैं युवा पीढ़ी के लिए कहना चाहता हूँ कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुख होती जा रही है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भले दीक्षा ना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे श्रावक बन जाए। क्योंकि अगर आप अच्छे श्रावक नहीं बनेंगे तो हमें जैन धर्म खत्म हो जाएगा, और हमें जैन धर्म को खत्म नहीं करना है। क्योंकि पूरे विश्व में अनेक धर्म है, लेकिन उसमें भी हमें जैन धर्म मिला है। ये हमारी अत्यंत पुण्यवाही है कि हमें जैन धर्म मिला है। और अगर ये हम अच्छे श्रावक नहीं बने, हम ऐसे वातावरण में अनेक प्रकार की जो संस्कृति आई है उसमें अगर बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हम धर्म से विमुख हो जाते हैं। तो हमें धर्म से विमुख नहीं होना है, और हमें भले हम कुछ कर ना पाए, बस अच्छा श्रावक बन जाए और धर्म की रक्षा करें। कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षत, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। बस मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा धर्म के लिए आगे रहे। हम अगर हमें धर्म को हमारी जरूरत है, यदि कुछ धर्म को हमारी जरूरत है तो हम आगे रहें, और दूसरों को भी हमें प्रेरित करना चाहिए। बस यही कहता हूँ। और एक विशेष चीज कहता हूँ, जिस प्रकार मेरे परिवार वालों ने मुझे दीक्षा की अनुमति दी, मुझे कोई प्रकार की अंतराय नहीं दी, वैसे ही यदि आपके घर से या आपके जान पहचान से यदि कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसे रोकिएगा मत, उसे अंतराय नहीं देना, अपितु उसे और आगे बढ़ाने का हौसला देना। क्योंकि संसार का कुल तो हर कोई रोशन करता है, लेकिन भगवान महावीर का कुल कोई कोई रोशन करता है, और हमें भगवान महावीर के कुल को आगे बढ़ाना है। बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी युवा पीढ़ियों से, युवा साथियों से। बहुत ही सुंदर आपने बात बताई कि हमें भगवान के कुल को आगे बढ़ाना है। उसके साथ साथ ही आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से विशेष रूप से, कि आप अपने जीवन में जप, तप, संयम, विनय, सेवा, इन सब को अपना मुख्य लक्ष्य बनाएं, और जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं उसको अविरह रूप से आप उसको प्राप्त करें। और हमारे सभी दर्शकों से ये भी बताना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि अगर संयम नहीं भी ले सके, एक अच्छा श्रावक बने, तो हमने इन्हीं सब बातों पर चिंतन और चर्चा करते हुए ये समझा है कि हमारे चैनल पर जैसे हम मुमुक्षुओं के इंटरव्यूज ले रहे हैं, यानी जो अणगार धर्म को प्राप्त करने जा रहे हैं, उनका हम यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, वैसे ही हम ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड से भी ऐसे अच्छे अच्छे श्रावकों को चुन करके सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, जो बहुत सुंदर से अपना फिनेंशियल लाइफ या अपना प्रोफेशनल लाइफ और प्लस अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करते हुए, दोनों को एक बैलेंस की ओर लेकर जाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर समय समय पर उनके भी सबके इंटरव्यूज हम डाल रहे हैं। तो दर्शकों से ये निवेदन करूंगी, जरूर आप उनको भी देखें और इनके भी जीवन से देखें। जो आपकी लाइफ में कहीं पर भी स्पार्क लेकर आता है, जरूर आप उसमें अपने जीवन में आगे बढ़ाइए,
क्योंकि मोक्ष मार्ग के कई रास्ते हैं। तो कोई सेवा से भी बढ़ सकता है, तो कोई भक्ति से, कोई ज्ञान से, जिसकी जैसी श्रद्धा और जितनी यथा योग्य शक्ति हो। हमारे आगम में दशकालिक सूत्र में भी गाथा में बताया जाता है कि अपने सत्तों को जानो, अपनी शक्ति और शौर्य को पहचानो, बलम थामम च पेहाई, जितना बल है उसके अनुसार अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन कभी भी पुरुषार्थ से पीछे मत हटो। तो इसी के साथ में सभी से यही निवेदन है कि हम सबके जीवात्मा इसी प्रकार अपने अपने लक्ष्य पर गतिमान बने, इस प्राप्त मनुष्य भाव को सार्थक बना करके हम सब इस जीवन में अपने आप को दिव्य बनाने की ओर आगे बढ़े। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मिलेंगे जल्दी अगले नए वीडियो के साथ। सादर जय जिनेंद्र। जिन आज्ञा के विरुद्ध या विपरीत कुछ भी कहने में आए तो बारंबार मच्छामि दुक्कडम।